Good morning, students. Social Research Method, BA Part सेकंड पेपर फर्स्ट, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस, यानी द्वैतिक स्रोत वे स्रोत हैं जो शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित ना करके किसी अन्य शोधकर्ता ने जो एकत्र किए हैं उस सामग्री को अपने उपयोग में लेना, वो कहलाते हैं द्वैतिक स्रोत। द्वैतिक स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, व्यक्तिगत प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख वे सामग्री होती हैं जो प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूप में होती हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि जो सामग्री व्यक्ति अपने समाज से संबंधित घटनाओं से के संबंध में लिखता है वह व्यक्तिगत प्रलेख कहलाता है। यह सामग्री व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण, अनुभव, विचारों, भावनाओं, आदर्शों और मूल्यों आदि के प्रभाव के अनुसार होती है। इसे परिभाषित करते हुए जॉन मेज लिखते हैं कि अपने संकुचित अर्थ में व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं, अनुभवों एवं विश्वासों के बारे में स्वयं द्वारा लिखा गया एक विवरण है। इसी तरह सैलिस एवं उनके साथी लिखते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत उन सभी प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्यतः सूचनादाताओं के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखे होते हैं एवं जिनमें उनके स्वयं के अनुभव शामिल होते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख उन सामाजिक घटनाओं का वर्णन करते हैं जो भूतकाल में घटी है। ये वर्तमान की घटनाओं को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। इसके द्वारा ही घटनाओं के इतिहास को समझना सरल हो जाता है। व्यक्तिगत प्रलेख समाज और संस्कृति, जीवन के तरीके, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान आदि का वर्णन करते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या क्या प्रलेख आते हैं। उसमें फर्स्ट है लेटर, पत्र। पत्र व्यक्तिगत और गोपनीय होते हैं। इसलिए इनके द्वारा जो प्राप्त जानकारियाँ होती हैं वे सत्य, यथार्थ, वास्तविक और विश्वसनीय होती हैं। शोधकर्ता पत्रों द्वारा महत्वपूर्ण सामग्री एकत्र करता है। व्यक्ति पत्र अपने निकट संबंधियों, मित्रों और उन व्यक्तियों को लिखता है। पत्र में व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं, समस्याओं, उपलब्धियों, विचारों, अनुभवों, स्नेह, प्रेम, घृणा आदि लिखता है। व्यक्ति व्यवहार के द्वारा पारिवारिक घटनाओं, तनाव, वैवाहिक संबंध और विवाह विच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित बातों का आदान प्रदान करता है। जो लोग राजनीति में होते हैं वे अपने निकट के व्यक्तियों को राजनीतिक घटनाओं के संबंध में पत्र लिखते हैं। इस प्रकार द्वैतिक सामग्री के वे अच्छे स्रोत हैं। शोध कार्यों में विशेष रूप से इतिहासकारों तथा जीवन लेखकों ने पत्रों का उपयोग करके ज्ञान की वृद्धि की है। पत्र एक बहुत अच्छा माध्यम है व्यक्तिगत प्रलेख का, लेकिन पत्र द्वारा सामग्री एकत्र करने में हमें मूल रूप से 3 कठिनाइयाँ आती हैं।
सबसे पहला तो सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है कि इन्हें प्राप्त करना भी कठिन होता है। दूसरा ये है कि पत्र में घटनाक्रमबद्ध एवं संदर्भ सहित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि पत्र में घटना का वर्णन पूर्ण नहीं होने के कारण निष्कर्ष निकालना कठिन होता है। नेक्स्ट है पत्र लेखक के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण वाले होने के कारण उनमें दी गई सूचनाएं विश्वसनीय कम होती हैं। नेक्स्ट है संस्मरण, मेमोरीज। संस्मरण व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, रोमांचकारी अनुभव और यात्राओं का वर्णन है। अनेक लोग जैसे कोलंबस, मैगस्थनीज, हैंगसंग ने अपने संस्मरण लिखे हैं। अनेक लोग अपने संस्मरण अन्य लोगों को चाव से सुनाते हैं। यात्राओं तथा जीवन की महत्वपूर्ण और रोमांचक घटनाओं के संस्मरण लिखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। संस्मरण के द्वारा एक समय विशेष के लोगों के रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, रहन सहन को समझने में बड़ी मदद मिलती है। सामग्री संकलन में संस्मरण द्वैतिक स्रोत के रूप में अच्छी समृद्ध सामग्री प्रदान करते हैं। पत्रों की तरह ही संस्मरणों में भी क्रमबद्धता तथा तार्किकता का अभाव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरियाँ। डायरी गोपनीय दस्तावेज है, इसलिए व्यक्ति अपने जीवन के गोपनीय तथा महत्वपूर्ण सत्य को निसंकोच रूप से डायरी में लिखता है। व्यक्ति अपनी डायरी वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रूप से लिखता है, इसलिए डायरियाँ व्यक्तियों की गोपनीय व्यक्तिगत सूचना एकत्र करने का एक बहुत ही अच्छा द्वैतिक स्रोत है। इसे डायरी के बारे में जॉन मेज लिखते हैं कि डायरियाँ सबसे ज़्यादा रहस्यों रहस्यों का रहस्यों का उद्घाटन करने वाली होती हैं, क्योंकि एक और व्यक्ति को इनका जनता के सामने प्रदर्शित होने का भय नहीं होता तथा दूसरी ओर इनमें घटनाओं एवं क्रियाओं के घटित एवं संपन्न होने के समय ही उनको बहुत स्पष्ट रूप में लिख लिया जाता है। डायरियाँ में जो तथ्य होते हैं वो गोपनीय होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, यथार्थ होते हैं। डायरियाँ शोध कार्यों में बहुत सहायता प्रदान करती हैं। महापुरुषों के यात्रा वर्णन, जीवन के वृत्तांत, जेल या युद्ध के संस्मरण आदि का वर्णन डायरियों से हम प्राप्त कर सकते हैं, जिनका अनुसंधान में बहुत ही अधिकतम रूप में उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है जीवन परिचय। जीवन इतिहास को सामग्री संकलन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जॉन मेज लिखते हैं कि वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास का तात्पर्य किसी विस्तृत आत्मकथा से होता है। सामान्य अर्थों में इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जाता है। जीवन इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, जिसे व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है। दूसरा बायोग्राफी, जीवन चरित्र, जिसे लिखने वाला व्यक्ति स्वयं के बारे में न लिख के अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। सामान्यतः लेखक ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के जीवन चरित्र लिखा करते हैं। ये दोनों ही सामग्री संकलन के द्वैतिक स्रोत कहलाते हैं। जीवन इतिहास के द्वारा हम सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, अन्य विभिन्न घटनाओं को समझना और अध्ययन करना संभव होता है। जिस समय की जीवनी होती है उस समय से
संबंधित सामग्री इसमें उपलब्ध की जा सकती है। जीवन इतिहास के द्वारा सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समस्याओं, संरचना, संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है। समाज सुधारों, राजनीतिज्ञों, नेताओं, क्रांतिकारियों आदि का जो अध्ययन करते हैं, उन्हें हम उससे संबंधित जानकारी इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। समाज सुधारकों के जीवन इतिहास के द्वारा समाज की बुराइयां, कुरीतियां, अंधविश्वासों को समझा जा सकता है, जो व्यापक रूप में अध्ययन में सहायक सिद्ध होती हैं। राजनीतिज्ञों की जीवनी में राजनीतिक सामग्री मिलती है जो उस समय के राज्य तथा सरकार से संबंधित होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जीवन इतिहास वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक अच्छी सामग्री का स्रोत होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज द्वितीयक सामग्री के क्या स्रोत हैं। उसमें हमने देखा पत्र हैं, लेटर्स हैं, मेमोरीज़ हैं, डायरीज़ हैं, लाइफ हिस्ट्रीज़ है। लाइफ हिस्ट्रीज़ में दो तरह से हमने देखा, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्वितीयक स्रोतों में, सेकेंडरी सोर्सेज में किस तरह से हम अपना अध्ययन कार्य कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।